आठवें अंग सूत्र श्रीमद् अंकदशांग सूत्र की चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। आपने कल छठे वर्ग की वाचना श्रवण करनी प्रारंभ की। छठे वर्ग की वाचना को ही आज आगे बढ़ाया जाएगा। भगवान की ये वाणी परम कल्याणकारी है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इसका पठन पाठन करते हैं तो महान कर्मों की निर्जरा होती है। आगम की वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व दो पंक्तियां सभी साथ मिलकर के श्रद्धा और भक्ति के साथ गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण जो जीवन में अपनाते हैं, भव सागर से ऐसे साधक आनंद सहित तिर जा। भव सागर से ऐसे साधक आनंद सहित तिर जाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण जीवन में अपनाते हैं। एकादश अंग द्वादश उपांग है, चार मूल और छेद चार। एकादश अंग द्वादश उपांग है, चार मूल और छेद चार। क्रमशः फिर आवश्यक जानो है, भरा तत्व इनमें अपार। क्रमशः फिर आवश्यक जानो है, भरा तत्व इनमें अपार। जिन आज नहीं पर जिन वाणी है, हम सब शीश झुकाते हैं। जिन आज नहीं पर जिन वाणी है, हम सब शीश झुकाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भव सागर से ऐसे जाते हैं, भव सागर से ऐसे साधक आनंद सहित तिर जाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। आपने श्री अंकदशांग सूत्र की वाचना में छठे वर्ग की वाचना में वर्णन सुना, किस प्रकार से अर्जुन माली के साथ और उसकी पत्नी के साथ अत्याचार हुआ। फिर 6 युवकों को उस यक्ष के प्रभाव से उनके कर्मों का दंड भी प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सुदर्शन श्रावक का संग मिला, सुदर्शन श्रावक का साथ मिला तो अर्जुन के शरीर से वो यक्ष सदा के लिए बाहर हो गया, यानी अर्जुन उन बंधनों से मुक्त हो गया। अभी तक वो यक्ष के प्रभाव में घूम रहा था, अब वो एक स्वतंत्र आत्मा है। तो सुदर्शन श्रावक से प्रश्न किया, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। सुदर्शन श्रावक ने अपना परिचय दिया। कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई तिरस्कार का भाव नहीं। एक हम छोटे थे तो उस समय सुना था, आज भी बहुत बार अनेकों जगह पर वो सूक्ति लिखी हुई दिखाई दे जाती है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। सुदर्शन श्रावक ने इस वाक्य को अपने जीवन में जिया कि इन्होंने सुदर्शन से, अर्जुन से घृणा नहीं की। किसी से यदि भूल हो जाए तो उस भूल को समझा जाना चाहिए,
उस भूल पर विचार किया जाना चाहिए कि ये भूल किस कारण से हुई, जानबूझकर की गई है या अचानक से हुई है, अनजाने में हुई है। और अनजाने में यदि हो गई है तो उस भूल को भुला भी देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य जो है भूलों स्वभाव है उसका। जो व्यक्ति दूसरों की भूलों को मन में अधिक लेकर के आए, वो व्यक्ति ये चिंतन करे कि क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि मुझसे भूल नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति से भूल हो जाती है, पर अंतर केवल इतना है कि अपनी भूलों को हम भूल जाते हैं, उन्हें स्वीकार भी नहीं करते, और दूसरे की भूलों को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके। तो अपनी भूलों के बारे में जब विचार करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो ऐसा कोई भाव नहीं था। लेकिन दूसरे से भूल हो जाए तो जितनी सहजता से हम अपने भूलों को भुलाते हैं, उतनी ही सहजता से दूसरे की भूलों को भी क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। क्योंकि भूल नाम ही क्या है, भूल। यानी जल्दी से क्या कर दो उसको, उसको ज्यादा देर अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तो अर्जुन माली को सुदर्शन श्रावक ने बड़े प्रेम से समझाया, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं। इस मधुर वाणी का, इस मधुर वचन का प्रभाव क्या हुआ। यदि कल्पना कीजिए, यदि अर्जुन को सुदर्शन इतने प्रेम से नहीं समझाते तो हो सकता है अर्जुन का जीवन कुछ और होता। क्योंकि राजगृही के निवासी यदि संत बनने के बाद में अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो कल्पना कीजिए यदि बिना संत बने वो राजगृही जाते तो क्या होता। और ही कहीं और जाते तो भी तिरस्कार मिलता, घृणा मिलती। और एक व्यक्ति को, एक जीव को जब एक लंबे समय तक घृणा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, तो व्यक्ति के भाव विचार वो कहीं ना कहीं अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। ये वास्तविकता है कि अपराधी कोई जन्मजात नहीं होता, अपितु आसपास का वातावरण, परिस्थितियां धीरे 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 मिलकर के उसके मन में वो क्रोध का, वो घृणा का, वो समाज के प्रति नफरत का वो बीज बो देते हैं। और फिर एक वो समय आता है जब वो घृणा बाहर निकल करके आती है। तो आपके आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो कि किसी से बहुत भूल हो गई या किसी से कोई अपराध भी हो गया, तो उससे घृणा नहीं करना, अपितु कोशिश करना कि उसे क्या कर दिया जाए, समझाया जा सके। हो सकता है आपके मधुर व्यवहार से उसका जीवन बदल जाए। तो अर्जुन माली का मन बड़ा प्रभावित हुआ और उसने सुदर्शन श्रावक से क्या कहा, तैणम से अर्जुन मालागारे सुदंसनम सवणो वासे एवं वयासी तम इच्छामिनम देवाणुप्रिया अहम अवि तुम्हें सद्धिं संगुण भगवं महावीरम वंदितय जाव पजु वासितय अहा स्वयं देवाणुप्रिया तैणम से सुदंसने सवणो वासे अर्जुन मालागारणम सद्धिं जेणे गुणशीलय चाहिए जेणे समणे भगवं महावीरे तेणे वागच्छैता अनुजयनम अर्जुनयनम मालागारणम सद्धिं समणं भगवं महावीरे तिक्कुतो जाव पजु वासई तैणम समणं भगवं महावीरम सुदंसनम सुदंसनस्य समनो वास्यस्य अर्जुनयस्य मालागारस्य तीसरे ये धम कहा, सुदंसने पड़ी गई। तो अर्जुन माली जो है वो सुदर्शन सेठ को कहने लगे, हे देवानुप्रिय, क्या मैं भी तुम्हारे साथ जो है भगवान के दर्शन के लिए, उनके वंदन के लिए चल सकता हूँ। उत्तर में सुदर्शन सेठ ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। ऐसा कहकर वह सेठ सुदर्शन अर्जुन माली को अपने साथ लेकर के भगवान महावीर के गुणशील उद्यान की ओर आए। सेठ सुदर्शन ने भगवान के समक्ष जाकर के भगवान को वंदन नमस्कार किया। और अर्जुन मालिक का तो ये प्रथम अवसर था जब उसने भगवान के दर्शन किए। तो ये तो समझना होगा ही कि उसे कोई विधि का ज्ञान तो नहीं होगा, कोई धर्म का भी ज्ञान नहीं होगा। तो जैसे जैसे सुदर्शन श्रावक ने वंदना की, वैसे वैसे अर्जुन माली ने भी अपना मस्तक झुकाया, प्रणाम किया प्रभु को। और दोनों के दोनों, जैसे सुदर्शन श्रावक बैठे भगवान के पास, ऐसे ही अर्जुन माली भी बैठ गए। अर्जुन माली बैठे, कैसी अवस्था होगी उस समय अर्जुन की।
जिस दिन वो अपने घर से उस उत्सव की तैयारी के लिए निकला था, उसके बाद से वो अपने घर वापस नहीं गया। परिणाम आप सभी जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। यक्ष के अधीन होकर के उसने 6 पुरुषों और एक स्त्री को मार दिया। उसके बाद प्रतिदिन एक स्त्री और 6 पुरुष को मारने लगा। 5 महीने 13 दिन तक ये क्रम चला और उसमें 1141 नर नारियों की उसने हत्या कर दी। कोई व्यक्ति यदि एक हत्या भी करता है तो उसके शरीर पर रक्त भी लग जाता है, लगता है ना, वस्त्र भी कैसे हो जाते हैं। और कोई यदि वहां से भाग जाए उस स्थान से तो उसके वस्त्र कैसे होंगे, मैले कुचैले। और अर्जुन माली तो कितने समय से राजगृह के बाहर घूम रहा है। आप अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए कि क्या उसकी स्थिति होगी, कैसी दीनहीन अवस्था में और फटे हुए कपड़ों में अर्जुन माली होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वो पहले स्नान करने गया और फिर भगवान के दर्शनों के लिए आया। बाहर की बाहर कहाँ आया है, भगवान के पास आया है। और भगवान का हृदय देखिए, भगवान केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। वो वस्त्रों को नहीं देखते, वो शरीर की स्थिति को नहीं देखते, वो किसको देखते हैं, भावों को देखते हैं। मनुष्य तो किसको देखता है, बाह्य वेश को देखता है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कितने ब्रांडेड है कपड़े, कितने महंगे जूते हैं, कितनी महंगी घड़ी है, कितनी महंगी बेल्ट है, चश्मा कितना महंगा है, कितनी अंगूठियां हैं हाथों में, है ना, कितनी मोटी चेन पहनी हुई है। जब ये सब देखता है, कितनी बड़ी गाड़ी है, तो फिर क्या लगता है, हाँ ये क्या है, ये बड़ा सेठ है, इससे तो बात करनी चाहिए, इससे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें भी लाभ। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपना अपना लाभ देखता है, ये सत्य है। इस सत्य को व्यक्ति जितना जल्दी समझ ले, उसका दुख, उसकी पीड़ा उतनी ही कम हो जाए। तो अक्सर जो साधारण मनुष्य है वो किससे अनुमान लगाता है, किसी के धन का, के वस्त्रों से, उसके बाह्य वेश से, आभूषणों से, और भी जो सामग्रियां हैं, क्योंकि उसे लाभ चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, भगवान को किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। भगवान तो कहते हैं मेरे पास धर्म है, तुम ले लो, लोगे तो अपना कल्याण करोगे, वरना तो भगवान ने अपना कल्याण, वो तो स्वयं अपना कल्याण तो वो कर चुके हैं। उनके पास चाहे अब कोई एक दीक्षा ले या 1000 संयम ग्रहण करे, उनको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो अंतर किसको पड़ना चाहिए, जो सामने बैठा है। तो भगवान को जो है उनके समो शरण में, यही कारण है कि जो स्थान जो भगवान के समक्ष एक राजा का है, वही स्थान जो है एक सैनिक का, एक सेवक का है। जो स्थान भगवान के इस धर्म संघ में, धर्म संघ भगवान का, तीर्थंकरों का परिवार जो है वो कौन सा है, ये हमारा जो तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। भगवान ने किसी भी श्रावक या श्राविका की प्रशंसा की, किसी साधु या साध्वी की प्रशंसा की। कभी समो शरण के अंदर ऐसा प्रसंग आया कि दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कहा भगवान ने कि अमुक श्रावक धन्य है, अमुक श्राविका धन्य है, तो किस आधार पर कहा, उसके दृढ़ता, उसके मन की श्रद्धा, उसके भावों के आधार पर कहा। इस आधार पर नहीं कहा कि उसके पास कितना कितना धन है। जब अर्जुन माली और एक और सेठ सुदर्शन दोनों के दोनों बैठे हैं, भगवान ने अपनी मधुर वाणी में दोनों को धर्म का उपदेश प्रदान किया। कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए कि हम व्यक्ति के भावों को देखें, बाह्य क्रियाओं को। बाह्य क्रियाओं में भूल हो सकती है, लेकिन यदि भाव शुद्ध है तो भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। सेठ सुदर्शन ने धर्म उपदेश श्रवण किया और देखिए भगवान के वचनों पर
आस्था रख के, भगवान पर श्रद्धा रख के सुदर्शन श्रावक जिस कामना से अपने घर से निकला था, वो कामना क्या हुई? पूरी हो गई। और सेठ सुदर्शन को दर्शन भी हुए, और क्या हुआ? भगवान की वाणी भी मिली। इसके साथ साथ अर्जुन माली का भी क्या बन गया? उद्धारक बन गए, और जन जन का मार्ग खुल गया। अब राजगृही के लोगों को कोई डर नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन माली अब मुक्त हो गया है। तो कितने सारे लाभ जो है सुदर्शन श्रावक के कारण राजगृही को हुए, अर्जुन माली को हुए। सुदर्शन श्रावक स्वयं को धन्य मानते हुए भगवान को वंदन नमस्कार करके वापस नगर की ओर लौट गए। तैणम से अर्जुने मालागारे समणस भगवो महावीरस्य अन्त्ये धम्मं सोचा निसमहठ तुट एवं वयासि सदहामि नम्मन्ते निगंथम पावेनं जाब अवुठेमि अहा स्वयं देवानुप्रिया। तैणम से अर्जुने मालागारे उत्तर पुरथिवं दिशि भागम अवकमयिता सैमे पंचमुठ्यम लोय करे करेता जाओ अणगारे जाओ विहरे। तैणम से अर्जुने अणगारे जम चेव देवसम मुंडे जाओ पवये तम चेव देवसम समणं भगवं महावीरं वंदे नमन्से वंदिता नमन्सिता एमं एयारुवम अभिगहम उगिने उगिनेता कपई में जाव जीवाय छटं छटेणम अणिखितेणम तवो कम्बेणम अपाणम भावी मानस विहरते तिकटु अयमेयारुवम अभिगहम उगिने उगिनेता जाव जीवाय जाव विहरे। सुदर्शन श्रावक वापस लौट गए। अब कौन है सामने? अर्जुन माली। क्योंकि अर्जुन माली कहाँ जाए? अर्जुन माली का तो अब कोई परिवार नहीं, जीवन की कोई दिशा नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करता है। आपके भी जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य है। एक व्यक्ति व्यापार करता है, सोचता है कि मैं इतना धन कमाऊं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊं। एक व्यक्ति जॉब करता है, वो सोचता है कि मैं इतने मेहनत करूं, मुझे प्रमोशन प्राप्त हो। आप गृहिणी हैं तो आप सोचती हैं कि मैं अपना घर अच्छे से व्यवस्थित करूं, घर चलाऊं, बच्चों का पालन पोषण करूं, इन बच्चों को अच्छे संस्कार दूं, इनका जीवन उज्जवल बने। ऐसा हर व्यक्ति का जीवन का कोई ना कोई एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसके आधार पर उसका जीवन का क्रम उसका चलता रहता है। कोई ना कोई तो कारण है ही ना। आप प्रतिदिन उठते हैं, सुबह उठ करके आपको पता है आपको क्या क्या कार्य करना है। लेकिन अर्जुन माली, क्योंकि अब दिशा कुछ और हो गई, 6 महीने पहले कुछ और बात थी, न जाने कितने कितने स्वप्न अपने जीवन को लेकर के उसने संजोए होंगे, न जाने कितने कितने भविष्य की कल्पनाएं की होंगी, न जाने कितने कितने विचार विमर्श किए होंगे अपनी पत्नी के साथ। लेकिन समय का प्रभाव देखिए कि सारे के सारी योजनाएं धूमिल हो गई, समाप्त हो गई। और ये जीवन ऐसा ही है। कब हमारे जीवन की दिशा बदल जाए, कब हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि व्यक्ति के जीवन में जो उसने सोचा था वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। अब एक नया जीवन, एक नई दिशा। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। व्यक्ति कई बार दिशा विहीन हो जाता है। अर्जुन की भी वही स्थिति। ये तो अर्जुन को मालूम है कि मेरा जीवन अब पहले की भांति नहीं रहा, अब क्या करूं। भगवान का उपदेश सुना, और भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, घट घट के भावों को जानते हैं। तो जैसा सामने वाले के विचार, सामने वाले के मन की दुविधा, भगवान क्या करते हैं? वैसी ही देशना देते, वैसा ही उपदेश देते हैं। वैसा उपदेश दिया भगवान ने, अर्जुन के जिज्ञासाओं को शांत किया। कि अर्जुन अब पूछते हैं कि इतना बड़ा जो ये कार्य मेरे जीवन में हो गया, ये पाप हो गया मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कभी भी मेरा उद्धार नहीं होगा। घोर निराशा में अर्जुन घिरा हुआ है इस समय, जिसे आजकल की भाषा में हम कहते हैं डिप्रेशन, अवसाद। एक व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो जाए, धन, वैभव, मन, मान, प्रतिष्ठा, परिवार, सब कुछ खत्म हो जाए, बिल्कुल जीरो पर आ जाए कोई व्यक्ति, तो आप अनुमान लगाइए क्या स्थिति होगी मन की।
इतना आसान नहीं है स्वयं को संभालना। तो भगवान के चरणों में बैठा हुआ भगवान ने उपदेश प्रदान किया। उस उपदेश में क्या कहा होगा प्रभु ने, और क्या अर्जुन ने पूछा होगा भगवान से, क्योंकि ऐसे ही तो संयम का निश्चय नहीं किया। संयम ग्रहण करना कोई सरल बात तो है नहीं, बहुत बड़ा निर्णय है जीवन का। तो भगवान से अर्जुन ने क्या कहा होगा और भगवान ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया होगा, इसकी कल्पना की है कुछ शब्दों में। वो शब्द आप सुनेंगे, आप उस दृश्य को अनुभव करने का प्रयास करें कि जब सामने फटे हाल, फटे पुराने कपड़ों में, रक्त से सने हुए वस्त्रों में, शरीर पर रक्त लगा हुआ है, और भगवान एक तरफ करुणा सिंधु प्रभु वीर और दूसरी तरफ इतनी महान हिंसा करके आया हुआ अर्जुन आमने सामने जब बैठे हैं, तो जीवन कैसे बदलता है ये सुनिएगा। अर्जुन कहते हैं भगवान महावीर को, मन भारी जीवन भारी, पापों का लगा अंबार है, कैसे होगा उद्धार मेरा। मन भारी जीवन भारी, पापों का लगा अंबार है, कैसे होगा। पाप किए तो कभी न सोचा, इनका फल भी होगा। पाप किए तो कभी न सोचा, इनका फल भी होगा। क्रूर कर्म का फल दुर्बल से कैसे जाए भोगा, प्रभु जी कैसे जाए भोगा। दवा नहीं कहीं हवा नहीं, सांसें लेना दुश्वार है, अब कैसे हो उद्धार मेरा, कैसे हो उद्धार मेरा। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन इतना भारी है। ऐसा होता है ना, जब कोई बहुत दुख आ जाए जीवन में, तो अक्सर जिसको कहते हैं आज की भाषा में पैनिक अटैक आना, ऐसा आपने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा। जब कुछ समझ नहीं आता, बहुत मन भारी हो गया, तो सांस लेने में भी क्या हो जाती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही। तो अर्जुन को बहुत घबराहट, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा, ना जाने मेरे कैसे पाप उदय में आए कि मेरे हाथों से ये कार्य हो गया, मेरा उद्धार तो कभी भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि जैसे मेरे चारों तरफ की हवा बंद हो गई और मुझे सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया। तो भगवान जो है वो शांत करते हैं अर्जुन वाली को। क्या कहते हैं प्रभु, भव सागर है भय का घर, भव सागर है भय का घर, आधर्म नाव तैयार है, ऐसे होगा उद्धार तेरा। भव सागर है भय का घर, आधर्म नाव तैयार है, ऐसे होगा उद्धार तेरा। प्रभु कहते हैं कि चिंता मत कर, ये तो भव सागर है। इस भव सागर में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जीव के जीवन में। मेरी धर्म नाव तैयार है, इस धर्म की शरण ले ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। कोई भी इस संसार में जीव अपना उद्धार कर सकता है अगर यदि वो सच्चे मन से धर्म की शरण ले ले। अर्जुन कहते हैं मेरे पाप बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने उत्तर दिया इसका कि यदि व्यक्ति से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उसके लिए विधान है कि वो प्रायश्चित कर ले। क्या कर ले? प्रायश्चित कर ले, आत्म आलोचना कर ले, निज निंदा कर ले। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करे तो अपना क्या होता है, उसका वो पाप समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय बताया भगवान ने कि तप करना।
पर्यूषण की तैयारी जब हमने ये प्रवचन श्रृंखला 2 दिन की सुनी, तो उसमें हमने जाना कि कर्म की निर्जरा कैसे होती है, तपस्या से। निर्जरा के 12 भेद, जिनमें से एक है प्रायश्चित और बाकी सारे भी हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक तो प्रायश्चित करने से और दूसरा तपस्या करने से। इस संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसकी निर्जरा। अब देखिए, भगवान ने भी तो यही मार्ग अपनाया। भगवान ने अपने ज्ञान में देखा मेरे कानों में कीले ठोके जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया था पिछले जन्मों में, मैंने उसके कानों में उबलता हुआ शीशा डलवा दिया, समता भाव धारण किया प्रभु ने। दूसरा क्या किया, 12.5 वर्ष तक भगवान ने तप ही तो किया। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, सब कुछ क्या था, तप था। तो भगवान महावीर कहते हैं कि कर्म निर्जरा के ये 2 ही माध्यम है, प्रायश्चित करो और तपस्या करो। निज निंदा के आंसू से तू अपना मानस धोना, निज निंदा के आंसू से तू अपना मानस धोना, तप की आग में तप कर अर्जुन पूरे निर्मल होना, अर्जुन पूरे निर्मल होना। राह यही कर, चाह यही, कर्तव्य यही, अधिकार है, से होगा उद्धार तेरा। भगवान कहते हैं कि यही तेरे पास मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग, इसकी चाहना कर। ये तेरा इस समय कर्तव्य भी है और तेरा अधिकार भी है। तू अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में चिंतन कर। अर्जुन माली ने सुनी ये बात, एक मार्ग तो मिल गया कि अपना कल्याण में कर सकता हूं। लेकिन फिर मन में एक प्रश्न आया, एक जिज्ञासा आई और पूछा प्रभु से अर्जुन वाली ने कि प्रभु, आप कह तो ठीक रहे हैं कि तपस्या से, आलोचना से कर्मों को काटा जा सकता है, पापों को निर्जना किया जा सकता है पापों की, लेकिन मुझे लगता है कि रोग बड़ा है और दवाई क्या है, ये कम है। कई बार ऐसा होता है ना, आप कोई किसी जिज्ञासा को लेकर, कोई प्रश्न को लेकर के आप गए गुरु भगवंतों के चरणों में, गुरु भगवंतों ने कोई समाधान दिया कि एक काम करो, ऐसा कर लो, तो कई बार मन में आ जाता है, अरे ये तो छोटा सा मंत्र है, पता नहीं कैसे काम करेगा, मेरी विपदा तो बहुत बड़ी है, मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, और इतना सरल सा उपाय ये कैसे काम करेगा। तो अर्जुन को भी यही लग रहा है कि मेरे पाप बहुत ज्यादा हैं, और जो भगवान ने बताया है, केवल क्या बताया, एक तो प्रायश्चित बताया और एक तपस्या। तो अर्जुन कहता है, औषधि कम है, रोग अधिक है, मैं तो असाध्य हूँ रोगी। औषधि कम और रोग अधिक है, मैं तो असाध्य हूँ रोगी। आप कहे जो वो कर लो, पर पूरी शुद्धि न होगी प्रभु जी, पूरी शुद्धि न होगी। कष्ट दिए, वध इतने किए, कर्मों का ढेर अपार है, कैसे होगा उद्धार मेरा। अर्जुन कहता है कि मैंने जितने पाप किए हैं उसके मुकाबले ये कम रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तप की ताकत को तुम कम मत समझो। चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, चाहे कितने भी भारी कर्म हो, परंतु तपस्या के आगे सारे कर्म क्या हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। तो भगवान तप का महत्व बताते हैं अर्जुन को। कर्म की ताकत आत्म साधना की ताकत से है कम, कर्म की ताकत आत्म साधना की ताकत से है कम।
पूर्ण भरोसा करके इस पे धारण कर ले संयम अर्जुन, धारण कर ले संयम। मुनि बन कर दुष्कर तप कर, हर पाप का ये निस्तार है, ऐसे होगा उद्धार तेरा। मुनि बन कर दुष्कर तप कर, हर पाप का ये निस्तार है, ऐसे होगा उद्धार तेरा। भगवान कहते हैं अर्जुन, तू मेरे वचनों पर भरोसा रख, तपस्या कर, कर्म निर्जरा कर, और इसके लिए तू अपने जीवन को संयम में लगा दे, त्याग में लगा दे, तप की आग में झोंक दे स्वयं को। फिर देखते हैं कि तेरा उद्धार कैसे नहीं होता। तू मुनि बन जा, तो सब कुछ छोड़ दे। तप हालांकि गृहस्थ में रह करके भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि तपस्या गृहस्थ में रहकर नहीं की जा सकती, परंतु गृहस्थ जीवन के अपने बहुत सारे झंझट, बहुत सारे बंधन हैं। जो उत्कृष्ट तपश्चर्या, जो उत्कृष्ट समभाव की आराधना एक मुक्त अवस्था में सभी प्रकार के सांसारिक संबंधों से मुक्त होकर के साधु बनकर के कर्म निर्जरा की जा सकती है, वो गृहस्थ में करना प्रत्येक जीव के लिए सरल संभव नहीं है। क्योंकि आप यदि गृहस्थ में हैं तो आपको कमाने का भी सोचना पड़ेगा, आपको परिवार चलाने का भी सोचना पड़ेगा, आपको रोटी कैसे मिलेगी, भिक्षाचरी तो कर नहीं सकते। लेकिन संत बनकर के, सर्व त्यागी होकर के आप समस्त अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त रहते हैं, तो केवल किसका चिंतन करना है? स्वयं का चिंतन करना है। अधिक हुआ तो अपनी जो गुरु परंपरा है उनको निभाना है, गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, सेवा का भाव लाना है। परंतु फिर भी गृहस्थ का जीवन बंधनों में बंधा हुआ है, अनेकों प्रकार के उत्तरदायित्व, कोई परिवार के, कोई रिश्तेदारी के, समाज के, संघ के, अनेकों प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। परंतु संत का जीवन इनसे मुक्त है। भगवान कहते हैं तो कुछ मत कर, तो संयम ग्रहण कर, और क्या कर अपनी आत्मा का, क्योंकि भगवान ने देख लिया अपने ज्ञान में कि ये क्या है, हलुकर्मी जीव है, कुछ ही समय है इसके पास, इसके कर्म सारे कट जाएंगे, कट सकते हैं, और ये मोक्ष में जा सकता है। इसलिए भगवान ने प्रेरणा दी। और अर्जुन जो है, जब भगवान ने कहा कि तू साधु बन जा, तो अर्जुन सोचता है, बता मेरे जैसे हत्यारे को कौन अपना चेला, कौन शिष्य बनाएगा। अर्जुन कहते हैं, मेरे जैसे हत्यारे को कोई न मुनि व्रत देगा, मेरे जैसे हत्यारे को न मुनि व्रत देगा। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं, तू संयम लेने को तैयार है तो मैं तुझे क्या देता हूं, मुनि व्रत देता हूं। मैं देता हूं 5 महाव्रत, बोल तू दीक्षा लेगा अर्जुन, बोल तू संयम लेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए दोनों, शुभ अवसर देकर मुझ पर किया बहुत बड़ा उपकार है, ऐसे होगा उद्धार मेरा, ऐसे होगा उद्धार मेरा। अर्जुन माली के जीवन की कितनी बड़ी समस्या का प्रभु ने समाधान कर दिया। अर्जुन को मन में शंका है, मुझे कौन दीक्षा देगा, कौन चेला बनाएगा, कौन दुनिया, क्योंकि ये संसार है, और ये संसार जो है वो भावों से नहीं चलता, ये तो जो प्रत्यक्ष में देखता है उसको मानता है। अर्जुन कहता है मैं जहां जाऊंगा सब क्या कहेंगे, हत्यारा आ गया, वो देखो इतनों का मारा है, इतनों का वध किया है। मुझे अपना चेला बना करके भला कौन गुरु अपने ऊपर ये लांछन लेगा कि इसने क्या कर लिया, किसको चेला बना लिया, हत्यारे को चेला बना लिया। इतना आसान नहीं है। आज हमें सुनने में बड़ा सरल लगता है, अर्जुन माली ने दीक्षा ले ली और भगवान ने दीक्षा दे दी, लेकिन ये इतना आसान
नहीं है। भगवान ने उस समय कितना बड़ा निर्णय भगवान का था ये, कि अपने धर्म संघ में एक ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया अपने साधु परिवार में जिस पर इतनी हत्याओं का दोष लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है। भले ही वो यक्ष के अधीन की हो, लेकिन आरोप तो किस पर है? अर्जुन पर है। कितना बड़ा निर्णय, और भगवान ने क्षण मात्र में ले लिया। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। उसी समय भगवान ने क्या कर दिया? 5 महाव्रत प्रदान कर दिए। धन्य है भगवान महावीर को और धन्य है अर्जुन माली को। हम उस भगवान महावीर के अनुयायी हैं जिन्होंने सत्य का पक्ष रखा, जिन्होंने भावों का समर्थन किया, दुनिया की परवाह नहीं की उन्होंने कि लोग क्या कहेंगे। आज हम सोचते हैं ना हर बात पे, कोई भी अच्छा काम करने से पहले भी हमारे मन में क्या आता है? लोग क्या कहेंगे, अरे 4 लोग, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। यदि आपके मन के भाव शुद्ध हैं, आपके कार्य से किसी का अहित नहीं हो रहा, तो फिर ज्यादा विचार मत लगाइए। क्योंकि भगवान कहते हैं, हमारे ज्ञानी जन कहते हैं कि इस संसार में सबको खुश करना बहुत कठिन है। तराजू होता है ना, तराजू, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर भी नहीं कर पाए। भगवान महावीर के समय भी गौशालक जैसे, जमानी जैसे हुए, जो भगवान महावीर से कितने विपरीत चलते थे। तो भगवान महावीर भी सबका समर्थन नहीं ले पाए। तो आप और हम क्या है कि जिनको सबका सहयोग, सबका समर्थन मिले। ये जीवन है, ये संसार है, ऐसे ही चलता है। भगवान ने दीक्षा दी, और भगवान ने अर्जुन को जब दीक्षा दी तो अर्जुन माली क्या बन गए? अणगार हो गए। अणगार होकर के अर्जुन ने संकल्प किया, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जीवन पर्यंत बेले बेले का तप करना चाहता हूं। क्योंकि भगवान ने तो फरमाया कि क्या है, तप करने से ही कर्मों की निर्जरा होगी। तो अर्जुन माली ने, अर्जुन अनगार बन करके जीवन पर्यंत बेले बेले पारणा करने का अभिग्रह धारण कर लिया, और वे बेले बेले पारणा करते हुए विचरण करने लगे। तैणम से अजुणे अणगारे छठखमण पारणयंसी पड़म पोरी से सज्जायम करे जहां गोयम सामी जाव अड़ई तैणम तम अजुणे मालागार अणगारम राय गिह गिहे नैरे उच्च जाव अड़माणम बहवे इत्यो य पुरिसा य डहरा य महल्ला य जुवाणा य एवं पयासी इमेणम में पिया मारे, भाया मारे, भगिनी मारे, भज्ज मारे, पुत्र मारे, धुया मारे, सुन्हा मारे, इमेण में अन्न यरे सयन संबंधी परियणे मारिये ति कट्टू अपे गैया अको संति अपे गैया हिलंती निंदंती खिंसंती गरिहंती तजंती तालेंती। अब अर्जुन अणगार जो है भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए और बेले का तप भी कर लिया। तो बेला कर लिया सबसे पहले तो बेला पूरा हुआ और पारने का दिन आ गया। अब तो पारणा लेने जाना ही होगा, और जाएंगे कहाँ? राजगृही में ही जाएंगे। अभी तो भगवान कहाँ विराजमान है? राजगृही के बाहर ही विराजमान है। तो बेले के दिन, पारणे के दिन, प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया, तीसरे प्रहर में गोचरी का समय हुआ। भगवान की आज्ञा लेकर के अर्जुन अणगार आज राजगृही में भिक्षा के लिए पधारे। जिस दिन घर से निकले थे उसके बाद आज ये पहला अवसर है जब कहाँ गए हैं। कितना कठिन है ना। सबसे पहले तो अपने मन को संभालना कितना कठिन, कि जिस नगर में बचपन बीता, जिस नगर में युवा अवस्था आई, जिस नगर में विवाह हुआ, जिन गलियों में कभी अपने परिवार के साथ घूमते थे, आज उसी नगर की गलियों में भिक्षा के लिए अकेले होकर के, सबसे रहित होकर के कहां जा रहे हैं? भिक्षा के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो प्रकरण हुआ सारा, उसके बाद आज आप पहली बार जा रहे हैं, तो लोगों का सामना कैसे होगा? अक्सर ऐसा होता है ना कि व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो व्यक्ति अपनी जगह को बदल देता है, स्थान परिवर्तन कर लेता है कि नहीं भाई, मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे जो है सामना करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं इस शहर को छोड़ देता हूं।
छोड़ना बड़ा सरल है, लेकिन सामना करना बहुत कठिन है। कोई आपका विरोध करता हो, कोई आपका बार बार जो है आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न करता हो, तो उसको छोड़ना बड़ा सरल है, परंतु समभाव से उसका सामना करना। तो भगवान से अर्जुन माली ने निवेदन नहीं किया कि भगवान यहां से कहीं और चलते हैं। राजगृह में गए, और भगवान जानते हैं कि जब तक ये इन परिस्थितियों का सामना नहीं करेगा, इसके कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी। राजगृह में गए, धीरे धीरे भीतर राजगृह में प्रवेश किया। देखिए अब लोगों का भय क्या हो गया, दूर हो गया, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अर्जुन अणगार हो गए। लोगों ने देखा, देखिए जिस अर्जुन से अभी कुछ दिन पहले कितने भयभीत थे, आज वही लोग राजमार्ग के किनारों पर खड़े हो गए, देखने के लिए अर्जुन को देख रहे हैं, अणगार को। कोई कहता है इसने मेरी मां को मारा, कोई कहता है ये वही है, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरे पुत्र को मारा। कुछ लोग जो हैं वो अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, कुछ लोग गालियां देने लगे, कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ गए, ताड़ना और यानी मारपीट भी की उनके साथ में। देखिए ऐसे समय में जब अर्जुन अनगार बन गए, उसके पश्चात भी जब राजगृही के लोगों के मन में, क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों को खोया, और व्यक्ति का मन जो है इतना सबल नहीं होता कि वो अपने भावों को नियंत्रित कर सके। अनियंत्रित भाव हो गए, इतने अनियंत्रित कि ये भी भूल गए कि जिसको हम मार रहे हैं अब वो क्या है, अणगार है, साधु है। और अर्जुन माली को कोई मारता, कोई पीटता, कोई गालियां देता, ऐसा व्यवहार उनके साथ करने लगे। क्या ऐसे समय में किसी ने ये नहीं कहा होगा कि भगवान तो सबको क्या कर देते हैं, भगवान तो जिसको मर्जी दीक्षा। न जाने लोगों ने कितनी कितनी बातें उनके बारे में भी कही ही होंगी, लोगों ने ना जाने कितनी कितनी चर्चा की ही होगी। अर्जुन अणगार के साथ इस तरह का व्यवहार होने लगा। तैणव से अर्जुन अणगारे ते ही बहु ही इत्थे ही ये पुरी से ही ये डहरे ही ये महल्ले ही ये जुआने ही ये आओ से जुमाने जाव ताले जुमाने तेसिंग मनसावी अपौस माणे समम सहई समम खमई तितिखई अहिया से समम सह माणे खम माणे तितिख माणे अहिया समाणे रायगे नयरे उच्च नीय मध्यम कुलाइंग अड़ माणे जय भत्तम लभई तो पाणम न लभई जय पाणम तो भत्तम न लभई तैनम ते से अजुणे माला अरे अणगारे अधीने अविमणे अकलुसे अणाइले अविसाई अपरितंत जोगी अड़ई अड़ईता राय गिहाव नयराव पड़ी निखमईता जेणे गुणशीले चाहिए जेणे समणे भगवंग महावीरे जहाँ गोयम सामी जाओ पड़िदन सहिता समणेनं भगवया महावीरेणम अब नुनाय अमुच्छई विल मेव पणग भुएणम अपाणेनम तमाहारम आहरे। इस प्रकार छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी ने उनकी ताड़ना तर्जना की। प्राय सभी ने जैसा जैसा अवसर मिला अपना अपना बदला, अपना अपना बैर चुकाने की सबने पूरी पूरी कोशिश की। बस हत्या नहीं कर सकते थे क्योंकि राज भय था, लेकिन ताड़ना तर्जना में अपशब्द कहने में किसी ने कोई कमी नहीं रखी। शरीर वही था, लेकिन आज भावनाओं में अंतर आ गया। एक समय था जब मन में क्रोध और आवेश हुआ करता था, आज क्या आया, ये सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। देखिए हम जैन कुल में जन्मे हैं और जैन दर्शन कर्म की बात कहता है, कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। जैन धर्म ईश्वर या अवतारवाद को नहीं मानता, ये नहीं मानता कि कोई ईश्वर किसी को कुछ दे या ले सकता है। ये माना गया है कि व्यक्ति को, जीव को अपने कर्मों से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि आप कर्म ग्रंथ का अध्ययन करें या तत्वात् सूत्र का स्वाध्याय करें गहराई से, तो आप पाएंगे कि इस जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि हमें, कई बार लोग कहते हैं ना हमारे साथ ऐसा क्यों, मुझे ही ये सब क्यों मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या अमुक व्यक्ति के साथ ऐसा अच्छा और मेरे साथ बुरा। तो कर्म ग्रंथ में इन सब का समाधान है कि किस
जीव को किस कर्म का क्या फल मिलता है, कैसे 8 कर्मों का क्या क्या परिणाम है, वो सब कुछ उसके अंदर है। 8 कर्मों का बंधन कैसे होता है, 8 कर्म उदय में कैसे आते हैं, और इन 8 कर्मों की निर्जरा कैसे की जाती है, ये सब कुछ। तो जैन धर्म कहता है, तो हमने जैन धर्म में जन्म लिया या जैन धर्म स्वीकार किया, तो एक बात तो आप स्मरण कर लीजिए कि कितने सारे पाप से बच गए। क्योंकि हमें क्या समझाया गया शुरू से कि जो कुछ भी मिल रहा है वो किसका परिणाम है, अपने ही कर्मों का परिणाम। तो जीवन में जब दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो क्या होता है, अक्सर फिर हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों को दोष दोष देने की बजाय चिंतन हमारा क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं मन में ये भाव आ जाता है कि ये किसके कर्म है, हमारे ही किए हुए कर्म है, अब आगे आ रहे हैं। तो आगे के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से कहीं ना कहीं औरों के मुकाबले फिर भी हम, हालांकि आते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के भाव, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज्ञानी जनों की वाणी सुन करके मन संभल जाता है। तो अर्जुन अणगार को, ये जब तक ज्ञान नहीं था तब तक भाव कुछ और थे, आज ज्ञान हो गया, धर्म की शरण मिल गई, अब अर्जुन कहते हैं ये तो मेरे ही कर्मों का फल है, ये तो फिर भी भले लोग हैं, कम से कम ताड़ना तर्जना ही कर रहे हैं। मेरे द्वारा तो क्या हुआ है, इनके परिजनों की हत्या हुई, इन्होंने अपने स्वजनों को खोया है। मैंने जब अपनी पत्नी को खोया तो मेरे भाव कितने उद्वेलित हो गए, मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ, मेरे भाव कितने क्रोध और आवेश के हो गए, इन्होंने तो अपने परिजनों को सदा के लिए खो दिया। तो इनका आवेशित होना स्वाभाविक है। और जब किसी व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाता है, देखिए ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, ये ज्ञान के आचरण में उतरने की पराकाष्ठा है। कहना बहुत आसान है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वास्तविक परिस्थितियां सामने आती हैं तो भाव नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाए कि कोई उसका अपमान करे, अपशब्द कहे या उसकी हानि करे, और फिर भी व्यक्ति के मन में ये विचार आने लगे कि कोई बात नहीं, कर्म तो मेरे ही है, मेरे ही कुछ अशुभ कर्म का उदय होगा जो इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, या इस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हम पे बहुत क्रोध किया, तो मन में अगर ये विचार कर लिया कि अभी सामने वाला क्रोध में है, क्योंकि इसका भी दोष नहीं है, इसके हालात कैसे हैं, इसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, इसको भी जो है इतना दबाव है, इस कारण से इसने क्रोध कर लिया, तो समझिए उसने समता भाव की आराधना को पूरा कर लिया। यह है ज्ञान का आचरण में आना। क्योंकि कहना बहुत सरल है, पर इस स्थिति को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। क्योंकि हम भी क्या है, छदमस्त है हम सभी। कुछ बात होती है, कोई बात होती है, मन में आ जाती है, मन क्या हो जाता है, रोष आ जाता है मन में, फिर थोड़ी देर बाद अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, सामने वाले की भी परिस्थिति है, कोई बात नहीं, उसने कह दिया, हमारे ही कोई अशुभ कर्म का उदय होगा, इतना भाव बस अपने मन में। यदि उस समय क्रोध आ भी जाए तो थोड़ी देर बाद उन भावों को क्या कर दीजिए। और होनहार बलवान है, कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो ठीक है, जैसा समय हो उसे सहजता से स्वीकार कर ले, जो हो गया। तो अर्जुन अणगार ने केवल समता का पाठ नहीं पढ़ा, उसे अपने जीवन में उतार भी लिया पूर्ण समभावों से। तब भी राजगृही को छोड़कर जाने का विचार नहीं किया। राजगृही में आते कोई ऐसे हालातों में भला भिक्षा मिलेगी, गोचरी मिलेगी, गोचरी को कैसे देगा कोई। पहले तो लोगों का आक्रोश ही है, तो कोई जो है ये सोचकर कि साधु है, दरवाजे पर आ ही गया है, अब तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तो कोई अपने घर से बासी रोटी निकाल के लाता और ऐसे तिरस्कार के भाव से दे देता। ऐसी परिस्थिति में कभी अन्न मिलता तो जल नहीं मिलता, और जल मिलता तो जहां आदर नहीं, प्रेम के दो शब्द नहीं, सम्मान नहीं, वहां गोचरी भला और बेले का पारना है अर्जुन अनगार की। हम लोग तो पारने में क्या सोचते हैं, अभी आ रही है ना संवत्सरी,
जिस दिन संवत्सरी का व्रत होगा उस दिन शाम होते होते मन में क्या आता है? कल कल क्या क्या इस जीवा को क्या क्या देना है। आज उपवास हो गया, घर में भी पूछने लग जाते हैं, अरे इसका तो आज व्रत है, कल तो इसका मनपसंद खाना बनाएंगे, इसके लिए बढ़िया बढ़िया। एक दिन भी ऐसा हमारे लिए करना कितना कठिन है, और अगले दिन क्या मन करता है? ये भी खा ले, ये भी खा ले, इस रसना को, इस जीवा को न जाने कितने कितने रस दे दे। लोग अक्सर कहते हैं, महाराज जी पता नहीं पारना करने के बाद ना टेस्ट नहीं आता किसी चीज में, ऐसा मन करता है कुछ अच्छा खाओ, कुछ चटपटा खाओ, ताकि टेस्ट बड्स क्या हो जाए, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाए। तो ऐसे हालातों में बेले बेले पारना, और पारने में भी क्या है, रूखी रोटी, कभी बासी चावल, बासी अनाज जो बचा खुचा घर में है, तो वो भी तिरस्कार के भाव से। आपको कोई तिरस्कार से दे दो रोटी, सम्मान से देते हैं घर वाले, तब भी जो है 10 कमियां निकाल देते हैं, इसमें तो नमक नहीं है। अक्सर बच्चे कह देते हैं, पति देव भी कह देते हैं, कहते हैं ना, आज तो ये सब्जी बनाई है, मैं तो नहीं खाऊंगा, ये मुझे तो पसंद नहीं है, तुमने बनाई ही क्यों है? कितना ही आप मन से बना लीजिए, तब भी बच्चे ऐसा कह देते हैं। जो इतना बढ़िया भोजन है उसको भी मना कर देते, नहीं मेरा तो बाहर से खाने का मन है। लेकिन अर्जुन अनगार, जिनको तिरस्कार तिरस्कार को सहन करना इस जीवन का सबसे कठिन कार्य है। व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, पर तिरस्कार को सहन करना, अपमान को सहन करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कभी संयोग ऐसा बने तो अपनी परीक्षा लीजिएगा कि हम कितना सहन कर सकते हैं। कभी ऐसे समय आए जीवन में तो अपनी आत्म मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिएगा कि आज मुझे क्रोध नहीं करना, आज चाहे कोई मेरा कितना भी अपमान कर ले, आज मुझे क्रोध, और इतनी विजय यदि आपने पाली अपने पर तो धन्य हो जाएंगे आप। तो अर्जुन अनगार जो है बेले बेले पारना, और उसमें भी कितना बड़ा तप उन्होंने किया। तो ऐसे समय में जो रूखा सूखा मिलता उसे ही अनमने अकलुषित अक्षोभी अविषादी भाव से परे रहकर, यानी कि कोई भाव नहीं, कोई ग्लानि का भाव नहीं, वापस आते, भगवान को जो गोचरी में मिला है वो दिखाते, भगवान के आज्ञा लेकर के एक और जाते, और उस नीरस भोजन को, उस वासी भोजन को भी बिना किसी रस लिए उसे क्या कर लेते। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति को बहुत भूख लगी होती है तो रूखी रोटी भी क्या लगती है, अच्छी लगती, मीठी लगती। लेकिन अर्जुन अनगार जो है वो क्या करते थे, उस भोजन में भी रस नहीं लेना, उसको भी बस इसलिए ग्रहण करते कि बस इस शरीर को चलाने के लिए मुझे क्या है, ये भोजन जरूरी है। कैणम समणे भगवं महावीरे अनया कय राय गिहाव नैराव पड़ी निखमयता बही जैवण विहारम विहरई तैणम से अचूर्ण अणगारे तेणम ओरालेणम व्यूलेणम पयत्तेणम पण पगहीणम महानुभागेणम तवो कम्मेणम अपाणम भावेमाणे बहु पुण्य 6 मासे सामान्य परियागम पाउणई अदमास्याय सल्लेहणाय अपाणम झुसे तीसंग भत्ताई अणसणाय छेदे छेदेता जसठाय कीरई जाव सिद्धे उखेवो चौथस अजैन से एवं खलु जम्बु तेनम कालिनम तेनम समयनम रायगी नरे गुणशीले चेये तथनम सेनीय राया कासवे नामम गहावई परिवसई जहां मकाई 16 स्वासा परियाव विपुले सिद्धे एवं खेमय भी कहा वही नवरम कागंदी नैरी 16 स्वासा परियाव विपुले पवय सिद्धे एवं धरे भी कहा वही कागंदी नैरी 16 स्वासा परियाव जाव विपुले सिद्धे एवं कैलासे भी कहा वही नवरम सागे नैरे 12 वासाई परियाव विपुले सिद्धे एवं हरिचंदने भी कहा वही सागे नैरे 12 स्वासा परियाव विपुले सिद्धे एवं बारवते भी कहा वही नवरम रायगी नैरे 12 स्वासा परियाव विपुले सिद्धे एवं सुदर्शने भी कहा वही नवरम वास वाणिया गामे नैरे दुई पलासे चाहिए पंचवासा परियाव विपुले सिद्धे एवं पुण्य भद्देवी गहावई वणिया गामे नैरे पंचवासा परियाव विपुले सिद्धे एवं सुमन भद्देवी गहावई सावथ्य नैरिय बहुवासा परियाव विपुले सिद्धे एवं सुपैठे भी गहावई सावथ्य नैरिय 27 वासा परियाव विपुले सिद्धे एवं मेहेवी गहावई रायगिहे नैरे बहुइंग वासाइंग परियाव विपुले सिद्धे उखेवो पनरस अध्ययनस एवं वयासी एवं खलु जम्बु तेनम कालिनम तेनम समयनम
पुलासपुरे नैरे सिरिवणे उज्जाने तथनम पुलासपुरे नैरे विजय नामम राया होता तत्सनम विजयस्य रन्नु सिरि नामम देवी होता वन्नौ तत्सनम विजयस्य रन्नु पुत्ते सिरि देवी अद्ते अयमुत्ते नामम कुमारे होता सुकुमाले तेनम कालिनम तेनम समयनम समण भगव महावीरे जाव सिरिवणे विहरे तेनम कालिनम तेनम समयनम समणस भगव महावीरस्य जेठे अंतेवासी इंदभूइ जहाँ पणक्तिये जाव पुलासपुरे नैरे उच्च जाव अड़ई इमं चरणम अयमुत्ते कुमारे नाये जा विभूसे बहुहिं दारे हिं ये दारे हैं ये डिम्बे हैं ये डिम्बिया ही है कुमारे हिं ये कुमारिया ही है संदिग्ध संपरिगुड़े सयायु गिहाओ पड़ी निकमैता जने विंदठाने तेने हुआ गए बहुहिं दारे हिं ये दारिया हिं ये डिम्बिया हिं ये कुमारे हिं ये कुमारिया हिं ये संदिग्ध संपरिगुड़े अभिरमाणे विहरई तैणम भगवं गोये में पोलासपुरे नगरे उच्च नियम जाव अडवाणे इंदठानस अदूर सामंतेनम वीवये तस्तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम अदूर सामंतेनम वीवयमानम पासे पासेता जेणे भगवं गोयमे तेणे वागच्छेता भगवं गोयमम एवं वयासी केणम तुभन्ते तुभे किं वा अड़ह तैणम भगवं गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं वयासी अम्हेनम देवानुपिया समणा निगंता इरिया समिया जाव बम्बयारी उच्चनीय जाव अड़ामो तैणम अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी एहणम हन्ते तुभे जानम अहम तुभम विखम दवो मित्ति कट्टु भगवम गोयमम अंगुलिय गेणे जेणे सैगिहे तेणे उवागये तैणम सा सिरि देवी भगवम गोयमम एजमाणम पासे पासेता हट तुठ आसनाव अबुठेता जेणे भगवम गोयमे तेणे उवागया भगवम गोयम तिकुतो एणम करे करेता वंदे नमसे वंदेता नमसेता व्यू लेणम असण पाण खादिम सादिमेणम पड़ी लाभे जाओ पड़ी विसेचई तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी कहीं नमन्ते तुभे परिवसः तैणम भगवं गोयमे अयमुत्ते कुमारे एवं वयासी एवं खलु देवानो प्रिया मम धम्माहिरी धम्मो वयसये भगवं महावीरे आई गरे जाव संपाउ कामे यह पुलासपुरस्य नैरस्य भैया सिरिवणे उज्जाने आहा पड़ी गांव उगण उगिनेता संजमेनम जाव अपाणम भावेमाने विहरे तथनम अम्हे परिवसामो तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयम एवं वयासी गच्छामि नम्भन्ते अहम तुभ्यं सद्यं समण भगवं महावीरम पाय वंदे आहा स्वयं देवानुप्रिया तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवया गोयमेणम सिद्धिं जेणे सवणे भगवं महावीरे तेणे वागच्छेता सवण भगवं महावीरम तिकुतो एन व्ययं करे करेता वंदई जाव पजुवासई तैणम भगवं गोयमे जेणे सवणे भगवं महावीरम तेणे वागय जाव पडिदंसेता संजमेण तसा अप्पाणम भावेमाणे विहरई तैणम सवणे भगवं महावीरम अयमुत्तस्य कुमारस्य तिसे यधमकः तैणम से अयमुत्ते कुमारे सवणस्य भगवं महावीरस्य अंतिये धमम सोचा निसम हट तुठ जम नवरम देवानुप्रिया अमा पियरो आपुच्छामि तैणम अहम देवानुप्रियाणम अंत्य जाव पवयामी आहा स्वयं देवानुप्रिया मां परिबंधन करे है तैणम से अयमुत्ते कुमारे जेणे अम्मा पियरो तेणे हुआ गए जाव पवत ये अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी से बाले सी ताव तुमम बुता असंबोधे सी तुमम बुता किम नम तुमम जानासी धमम तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी तैणम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी कहम नम तुमम बुता जम चेव जानासी जाव तम चेव जानासी तैणम से अयमुत्ते कुमारे अमा पेरो एवं यासी जानामी अहम अमताओ जहाँ जायणम अवश्य मरियवम न जानामी अहम अमताओ कहिंवा कचिरेणवा न जानामी अहम अमताओ कहिम कमायणहिं जावा नेरय्ये तिरिख जोनि मनुष्य देवेसु उवचंती जानामी नम अमताओ जहाँ सहिं कमायणहिं जीवा नेरय्ये जाओ उवजंती एवं खलु अहम अमताओ जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी इच्छामि नम अमताओ तुबे ममनुनाय जाओ पव इत्तय तैणम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहे नो संचायते बहुहि आग वणेहि तम इच्छामो तेजाया एक दिवस मवि राजगिरिम पासेत्तये तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियु वयण मणुय मत माणे तुसीनिये संचिठई अभि सेओ जहाँ महाबलस्य निखमणम जाव समाय माई एजई बहुहि वासाई सामान्य परियागम गुण रैनम जाव विपुले सिद्धे उखेवो 16 अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम वाराणसी नये काम महावणे चेये तथनम वाराणसी अलखे नामम राया होता तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवान महावीरे जाव विहरे परिसा निगया तैणम अलखे राया इमी से कहा लदठे समाणे हट तुठ जहाँ कोणिये जाओ पज्जुवासई धम कहा तैणम से अलखे राया समणस भगवो महावीर से अंतिये जहाँ उदायने तहा निखमते नवरम जेठ पुत्तम रज्जे अहि सिंचय एकारस अंगा बहुवासा पर्याओ जाओ विपुले सिद्धे एवं जम्बू समनेनम जाओ छटमस वगस आई मठे
पढ़ते। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के। अर्जुन अणगार अब बेले बेले तपस्या करते हुए विचरण करने लगे। उन्होंने इस प्रधान तप को करते हुए 6 माह का समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर कृश होने लगा, क्योंकि पारणा जब था तो पारणा भी ढंग से नहीं मिल रहा था। तो 6 महीने तप करते करते शरीर कृश होने लगा, और 6 माह का चरित्र पालन करके जब उन्होंने देखा कि अब मेरा ये शरीर और अधिक तप करने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया। पूरे 15 दिन का उन्हें संथारा आया। इस प्रकार अर्जुन अणगार ने उन 6 महीने के तप में और 15 दिन के संथारे में अपने संपूर्ण घन घाती कर्मों का क्षय कर डाला और मोक्ष को प्राप्त किया, अर्थात वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए समता भाव के आराधक महातपस्वी अर्जुन अणगार की, अर्जुन अणगार की, अर्जुन अणगार की। देखिए, उनका तो बेला करना भी तप था, और उनका तो पारना भी क्या था, तप था या नहीं था। इतनी समता भाव से जो मिला उसको खा लेना, यानी रस परित्याग की पराकाष्ठा। विनय कितनी कि कोई क्रोध भी करे तो भी क्या है, नहीं, मेरे ही कर्मों का फल है। तो अर्जुन मुनि के तप को नमन है, शत शत नमन है, उनकी तपस्या को, उनकी साधना को, उनके उस क्षमा भाव को। देखिए 5 महीने 13 दिन का जीवन कैसा रहा, और संयम ग्रहण करने के बाद 6 महीने में सारा हिसाब क्या कर लिया, सारा हिसाब चुका दिया। ऐसा नहीं कि केवल वो ही कर्म थे जो 5 महीने 13 दिन के थे, कर्म तो जन्म जन्मांतर के थे। तो जन्म जन्मांतर के कर्म भी क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो अर्जुन अणगार के इस तप को नमन करते हुए मेरे साथ में बोलेंगे, अर्जुन मुनि ने तप का वो सूर्य उगाया था, अर्जुन मुनि ने तप का वो सूर्य उगाया था, साधना से कर्मों के सागर को सुखाया था, साधना से कर्मों सुखाया था। अर्जुन अणगार के संयम ग्रहण करने से लेकर के उनके जीवन के अंतिम समय तक का वर्णन इस भजन की पंक्तियों में है। तो उस एक एक क्षण का आप अनुभव करेंगे। महावीर के चरणों में सारा जीवन देकर, महावीर के चरणों में सारा जीवन देकर, बेले बेले तप का आजीवन प्रण लेकर, बेले बेले तप का आजीवन, तलवार की धार पे चल उससे प्रण को निभाया था, तलवार की धार पे चल उससे प्रण को। जब पारणा लेने के लिए जाते थे तो आपने सुना अभी कि कैसे हालात होते थे। जब पारणा लेने को वे नगरी में जाते, जब पारणा लेने को वे नगरी जाते, तो पारणा लेने थे, लेकिन पाते क्या थे, गाली पत्थर लाठी
ज्यादातर थे पाते, गाली पत्थर लाठी, ज्यादातर थे पाते, सब सह कर समता का प्रतिमान बनाया था, सब सह कर समता का मान बनाया था। देखिए, ऐसे जब अवस्था आती है किसी साधक के जीवन में, तो ऐसा नहीं कि तपस्या केवल उनकी बेले बेले की तपस्या तब थी। कवि ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसे साधक के जीवन में, अर्जुन अणगार के जीवन में, सोना जगना तप था और खाना पीना भी। कभी सुना है आपने खाना पीना भी क्या हो सकता है? हो सकता है। यदि जैसा भोजन हो उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए, जैसा मिल जाए, रूखा है, सूखा है, कुछ ज्यादा है, कम है। 12 तप में ये कौन सा तप है? रस परित्याग, अपने रस पर, रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना। तो आप भी ये तप कर सकते हैं। अर्जुन ने तो इस तप की उत्कृष्टतम आराधना की। और देखिए, कल्पना कीजिए, ऐसा तो नहीं कि धर्म संघ में भी सभी संत जो है वो अच्छा व्यवहार ही करते होंगे, एक जैसा व्यवहार करते होंगे। अतिमुक्त कुमार का भी वर्णन आएगा। अतिमुक्त कुमार से जरा सी भूल हुई, स्थविरों के मन में क्या भाव आ गया? तो अर्जुन माली के प्रति तो अर्जुन अणगार का प्रत्येक जो क्षण क्षण था जीवन का, वो तप था। हाँ जी, 55 आपको त्याग। तो अर्जुन अणगार का क्या कहा? अर्जुन अणगार के बारे में, कर्म निर्जरा ऐसे नहीं हुई कि बेले बेले पारणा करने से कर्म निर्जरा हो गई। कर्म निर्जरा तो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण चल रही थी। जिस जिस समय अर्जुन श्वास ले रहे थे, उस समय कर्मों की निर्जरा हो रही थी। सोना जगना तप था, खाना पीना तप था। सोना जगना तप था, खाना पीना तप था। आना जाना तप था, मरना जीना तप था। हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट आते हैं, हम क्या सोचते हैं? इससे तो जीवन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो मुक्ति मिल जाए। लेकिन अर्जुन अनगार ने ऐसा चिंतन, संथारा वो अवस्था है, ना जीवित रहने की कामना है, ना मृत्यु शीघ्र आ जाए, ऐसी ऐसी कामना, वो संथारा है। संथारे में ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है कामना करे अरे जल्दी से मृत्यु आ जाए, यश की कामना भी नहीं, जीने की भी कामना नहीं, निष्काम भाव से। तो ऐसे साधक का जीवित रहना भी तप है, और ऐसे साधक का मरना भी क्या है? उसकी मृत्यु भी एक महोत्सव है। खाना जाना तप था, मरना जीना, हर धड़कन में तप का संगीत समाया था। हर धड़कन में संगीत समाया था। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी कहती है, जो कर्मों के फल जन्म जन्मांतर के थे, वो क्या कर लिए? एक ही जन्म में उनको निष्फल कर दिया। जन्मों में भोगने थे जो भी पापों के फल, जन्मों में भोगने थे जो भी पापों के फल, उन्हें एक जन्म में ही अर्जुन ने किया निष्फल। उन्हें एक जन्म में ही अर्जुन ने किया। भगवान महावीर के अनुयायी थे, महावीर के
शिष्य थे तो महावीरता को जीवन में कितने सुंदर तरीके से अपनाया। पल पल महावीरता को जी करके दिखाया था, पल पल महावीरता को जी करके था। अर्जुन मुनि ने तप का वो सूर्य उगाया था, साधना से कर्मों के सागर को सुखाया था। बोलिए महातपस्वी समता आराधक अर्जुन अणगार की। श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी को छठे वर्ग के चौथे अध्ययन की वाचना प्रदान करते हुए कहा, हे जम्बू, उस समय में जो राजगृही नाम की नगरी थी, जिसमें गुणशील नाम का एक उद्यान ईशान कोण की ओर था, वहां पर श्रेणिक राजा का राज्य था, जहां काश्यप नाम के गाथापति निवास करते थे। जिस प्रकार मंकाई नामक गाथापति ने दीक्षा धारण की, ठीक वैसे ही काश्यप गाथापति ने भी वैराग्य प्राप्त किया, दीक्षा धारण की, 16 वर्ष तक का चारित्र पालन किया और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर संधारा लेकर अपने सर्व कर्मों को नष्ट किया। बोलिए काश्यप अणगार की। इसी प्रकार 5वें अध्ययन में उल्लेख है क्षेमक गाथापति का। इन्होंने भी वैराग्य प्राप्त कर 16 वर्ष तक का संयम पालन किया, अंतिम समय तक चारित्र का पालन किया और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर संथारा लिया। छठे अध्ययन में काकंदी नगरी के निवासी धृतिधर नामक गाथापति का उल्लेख है। 7वें और 8वें अध्याय में साकेत नगर के निवासी कैलाश और हरिचंदन गाथापति का उल्लेख है। इन्होंने 12 वर्ष तक का चारित्र पालन किया और अपने अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर संथारा लेकर मोक्ष धाम को सिधार गए। 9वें अध्ययन में राजगृही के निवासी वारतक गाथापति का वर्णन है। इसी प्रकार 10वें और 11वें अध्ययन में द्वितीय पलाश उद्यान में सुशोभित वाणिया के निवासी सुदर्शन और पूर्णभद्र गाथापतियों ने भी दीक्षा लेकर के 5 वर्ष तक का चारित्र पालन किया और विपुलगिरी पर्वत से मोक्षधाम को जा विराजे। आगे 12वें और 13वें अध्यायों में वर्णन है श्रावस्ती नगरी के निवासी सुमन भद्र और सुप्रतिष्ठ नामक गाथापतियों ने भी दीक्षा धारण की। सुमन भद्र मुनि ने अनेकों वर्षों तक चारित्र पालन किया। सुप्रतिष्ठ मुनि ने 27 वर्ष तक चारित्र पालन किया। अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर संथारा लेकर ये मोक्ष में जा विराजे। 14वें अध्ययन में राजगृही के निवासी मेघ नामक गाथापति का वर्णन है। इन्होंने भी समय पर दीक्षा धारण की, अनेकों वर्षों तक चारित्र पालन किया और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर संथारा लिया। इस प्रकार ये हे जम्बू छठे वर्ग के 14 अध्ययनों का सार रूप में कथन यहाँ पर वर्णन आता है। श्री जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया, प्रभु मुझे आप आगे की वाचना प्रदान करें। तब श्री सुधर्मा स्वामी ने वर्णन फरमाया, हे जम्बू, उस काल में पोलासपुर नाम का नगर था, जिसमें श्रीवन नाम का एक परम सुंदर मनोहर उद्यान था। उन दिनों वहां पर विजय नामक राजा राज्य करते थे, जिनकी रानी का नाम था श्रीदेवी। उस विजय राजा के पुत्र और श्रीदेवी का अंगज एक राजकुमार एक पुत्र था, जिसका नाम था एवंता कुमार, जिसको कई स्थानों पर अतिमुक्त कुमार भी कहा गया है और प्राकृत भाषा में अतिमुक्त कुमार को अहिमुक्त कुमार भी कहा गया है। बड़ा ही सुशील सुकुमार था। एक दिन भगवान महावीर भव्य प्राणियों को धर्म का बोध देते देते उस पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में पधारे। भगवान की साथ साथ गौतम स्वामी और अन्य शिष्य समुदाय भी भगवान के साथ ही थे। गौतम स्वामी का आज बेले बेले पारणय करते हुए आज पारणय का दिन था, तो भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और गौतम स्वामी पोलासपुर नगर के धनी निर्धन सभी प्रकार के घरों में भिक्षा के लिए पोलासपुर नगर की ओर गए। जिस समय गौतम स्वामी ने नगर में प्रवेश किया, कुछ भीतर गए, धीरे धीरे राजमहलों की ओर जाने लगे, तो उस समय संयोग से जो अतिमुक्त कुमार बालक था, लगभग 8 वर्ष की जिसकी आयु थी, वो स्नान करके वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर के अपने
डिम्ब डिम्बक डिम्बिका यानी कि दास दासी और अपने सखाओं के साथ में वो घर से निकल करके अपने खेलने की जगह पर आया। पुराने समय में जैसे आज बच्चों के पार्क बने हुए होते हैं, किड जोन बने हुए होते हैं, उस समय में जो ऐसे स्थान हुआ करते थे जहां बच्चे खेला करते थे आकर के, बड़े भी आकर के अपना मनोरंजन करते थे, मन बहलाते थे, उन स्थानों को इंद्र स्थान कहा जाता था। तो इंद्र स्थान की ओर वो आए, खेलने लगे। उसी समय भगवान के शिष्य इंद्रभूति गौतम भी उस क्रीड़ा भूमि के निकट से होकर के विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तो अतिमुक्त कुमार ने देखा और मन में कुछ सहज स्नेह भाव सा उत्पन्न हुआ। अतिमुक्त कुमार ने खेल को छोड़ा और खेल को छोड़ करके वो गौतम स्वामी के पास पहुंच गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं, कभी हमारा परिचय नहीं, जान पहचान नहीं, और उसको देख करके मन में एक सहज स्नेह का भाव आता है। तो ऐसे ही अतिमुक्त कुमार के मन में गौतम स्वामी के प्रति सहज आकर्षण स्नेह का भाव आया और वो अपने खेल को छोड़ करके गौतम स्वामी के पास आया, उनका परिचय पूछने लगा कि आप कौन हैं। क्या उत्तर दें गौतम? गौतम ने उत्तर दिया, मैं भगवान महावीर का शिष्य हूं, मेरा नाम इंद्रभूति गौतम, हम साधु हैं, 5 महाव्रतधारी साधु। आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि बालक की सहज जिज्ञासा, कभी उसने साधुओं को देखा नहीं, तो बालक के प्रश्न और गौतम स्वामी की सरलता देखिए कि उन्होंने उन प्रश्नों को अनदेखा नहीं किया। ये नहीं सोचा ये बालक को बता करके भी क्या ही हो जाएगा, क्या ही लाभ है इस बालक को बता करके, ये तो छोटा सा बच्चा है। गौतम स्वामी बताने लगे, हम भिक्षा लेकर के आते हैं घरों से, हम भिक्षा लेने जा रहे हैं। अच्छा, भिक्षा लेने जा रहे हो? मेरे घर में भी भोजन तैयार है, आप मेरे साथ चलो, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भिक्षा दिलवा करके लाता हूं। ऐसा कहकर के उस बालक ने क्या किया, गौतम स्वामी की उंगली, और गौतम स्वामी भी कितने सरल, ना विधि ना कोई, बस बालक के भावों को देखा और उसके साथ साथ चल पड़े। कितना सुंदर दृश्य होगा, अनेकों कवियों ने कल्पना की है इस दृश्य की, इस मन भावन दृश्य की, कि एक और ज्ञान का शिखर, त्याग का शिखर, भगवान महावीर के प्रथम गणधर, प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम। सभी संघ के वो क्या है, गणधरों में प्रमुख हैं, अंतेवासी शिष्य हैं। उनके अधीन, उनके नीचे न जाने कितने कितने साधु साध्वी, श्रावक श्राविका उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। 14 पूर्वों के ज्ञाता हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन है पर्याव ज्ञान के धारी हैं। और एक और कौन है, 8 वर्ष का एक अबोध सा बालक है। गौतम स्वामी के मन में अभिमान नहीं कि इस बालक ने मेरी उंगली कैसे पकड़ ली, या ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं चलता हूं साथ में, तुम उंगली मत पकड़ो। बालक के मन को ठेस ना लगे, उसके भावों को देखा गौतम स्वामी ने, क्योंकि मन पर्यव ज्ञानी है ना। मन पर्यव ज्ञानी कौन होता है? जो मन की पर्यायों को जान ले, वो मन है पर्यव ज्ञानी। तो गौतम स्वामी तो मन के भाव देख रहे हैं, ना वो विधि देख रहे, ना वो आचरण देख रहे, वो भाव देख रहे हैं, और गौतम स्वामी साथ साथ चलने लगे। कल्पना की एक कवि ने कि अतिमुक्त अणगार क्या कह रहे होंगे उस समय गौतम से, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो स्वामी, साथ चलो। जब हम नाम सुनते हैं कि बड़े संत, कोई बड़े गुरु, कोई बड़े त्यागी, संयमी, तो कैसा भाव आता है मन में कि अरे वो तो किसी से बात भी नहीं करते होंगे, हम उनके दर्शन करने जाएंगे ना तो हमें तो उनके दर्शन भी होने वाले, क्योंकि वो क्या है, बहुत बड़े, बहुत त्यागी। अक्सर लोग ऐसी अपनी जिज्ञासा रखते हैं। तो इसी भाव को व्यक्त किया है कि अतिमुक्त कुमार के मन में भाव आ रहा है कि मैंने तो सोचा था, मैंने तो सुना था कि जो सन्यासी होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बड़े त्यागी होते हैं, वो किसी से व्यर्थ की बातें नहीं करते, वो किसी से फालतू नहीं मिलते, लेकिन ये तो बड़े सरल से हैं। मैंने कहा मेरे साथ चलो और मेरे साथ साथ
चलने लगे। सुना था जोगी सख्त है सारे, सुना था साधु सख्त, लेकिन आप हैं कितने प्यारे, लेकिन आप हैं मेरे सखा बन जाओ, आओ साथ चलो मेरे सखा, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, आपके दर्शन जब पाएगी, आपके दर्शन गी मेरी माँ खुश हो जाएगी, मेरी माँ खुश, उसका हृदय खिलाओ, आओ साथ चलो, उसका हृदय खिलाओ, आपको भिक्षा चलो दिलाओ, आपको भिक्षा, सब साथ बोलेंगे, आपको भिक्षा अपने घर की राह दिखाओ, अपने घर की, जो चाहो सो पाओ, आओ साथ चलो, जो चाहो सो आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी। ऐसा कहकर के गौतम स्वामी की उंगली अपने नन्हे हाथों से पकड़ ली और कहते हैं, मुझसे उंगली नहीं छुड़ाना, मुझसे उंगली, आप भी मुझको राह दिखाना, आप भी मुझको, उंगली मुझे थमाओ, आओ साथ चलो, उंगली मुझे, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी। ऐसा कहकर के गौतम को अपने साथ ले आए। और देखिए, अतिमुक्त कुमार ने भी नहीं सोचा होगा कि ये क्षण जीवन को बदल देगा, और जीवन तो कभी भी बदल सकता है। जीवन है नदियाँ की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है, स्वर्ग लोक से नरक लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। उंगली गौतम की अतिमुक्त कुमार ने पकड़ी या किसने किसकी पकड़ी, ये तो समय बताएगा। अतिमुक्त कुमार अपने घर ले गए। महारानी ने देखा मेरा पुत्र किसको लेकर के आया है, गौतम स्वामी को लेकर आया। अपने आसन को छोड़ करके आगे जाकर के वंदन नमस्कार किया और अशन पान खाद्य स्वाद चारों प्रकार का आहार उन्होंने भगवान को बहराया। गोचरी ले ली, आहार ले लिया। अब जो है अतिमुक्त कुमार, क्योंकि गौतम स्वामी लौटने लगे तो गौतम स्वामी को कहते हैं, अतिमुक्त कुमार अब आप कहाँ जा रहे हो? तो गौतम ने बताया, अब मैं अपने गुरु भगवान महावीर के पास जा रहा हूं, मैं उनके चरणों में ही रहता हूं। तो उस समय अतिमुक्त कुमार के मन में आया, इनसे तो मिल लिए, अब किससे मिला जाए? एक बार जो है इनके गुरु से भी मिला जाए, वो भी बहुत अच्छे होंगे, वो भी बड़े प्यारे होंगे। तो गौतम स्वामी से कहते हैं कि मैं भी चलूं आपके साथ। तो गौतम स्वामी ने कहा चलो। तो अतिमुक्त कुमार ने अपनी मां से आज्ञा ली और चले गए। भगवान महावीर के चरणों में जाकर के गौतम स्वामी ने अपनी जो गोचरी लाए थे वो भगवान के चरणों में दिखाई। भगवान की आज्ञा लेकर के वो गोचरी करने के लिए चले गए और उसके पश्चात जो अतिमुक्त कुमार थे वो कहाँ बैठ गए? वो तो भगवान के चरणों में बैठ गए। अब देखिए, एक और तीर्थंकर, इस संसार के सर्वोच्च पदधारी, सबसे शक्तिशाली महामानव, जिनके चरणों में 64 इंद्र भी शीश झुकाते हैं, और सामने कौन है? एक नन्हा नादान बालक, 8 वर्ष की जिसकी लगभग आयु है। तो भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में देखा कितना सरल जीव है, अलुकर्मी, इसी भव से क्या करेगा? मोक्ष जाएगा। और भगवान महावीर ने उस अतिमुक्त कुमार को क्या दिया? धर्म का उपदेश दिया। आज अक्सर हम चिंतन करते हैं, हमारे प्रवचनों में भीड़ आए
लोग आए बहुत सारे तो हम प्रवचन करें, कम लोग हैं तो प्रार्थना कर दे, प्रवचन के भाव नहीं बन पाते। तो हमें सीखना चाहिए कि भगवान ने यदि भावना देखी, यदि श्रद्धा से सुनने वाला देखा, तो भगवान ने एक को भी क्या दिया, धर्म का उपदेश दिया। क्योंकि किस जीव की आत्मा कितनी उच्च कोटि की है, किसके भाव कितने शुद्ध हैं, और भगवान की वाणी को सुनकर के किसके भाव कब बदल जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, और उसे सुनकर के अतिमुक्त कुमार कहते हैं, भगवान मैं अपने माता पिता से पूछकर आऊंगा और आपके चरणों में दीक्षा लूंगा। भगवान ने कहा जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। ये कहकर के अतिमुक्त कुमार जो है वो अपने घर आए, अपने माता पिता के पास आकर के उनसे निवेदन किया कि मुझे क्या लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। माता जो है मुस्कुराई, माता पिता, इतना छोटा सा बालक, अभी गौतम स्वामी को देखा, भगवान के दर्शन किए, इसलिए ऐसा बोल रहा है। माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, अभी पूरा जीवन पड़ा है, दीक्षा ले लेना, जब बड़े हो जाओ, विवाह हो जाए, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, उनको राजपाट सौंप करके तब दीक्षा ले लेना। तो अतिमुक्त कुमार कहते हैं नहीं, मुझे तो अभी ही दीक्षा लेनी है। माता पिता जो है वो समझाते हैं कि तुम अभी बालक हो, तुम्हें तो अभी धर्म का बोध भी नहीं है, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। तो कुमार कहते हैं उस समय जो बड़ा प्रसिद्ध जो है वचन है, जो अतिमुक्त कुमार ने कहा कि जिसे मैं जानता हूं उसे मैं नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूं। माता पिता कहते क्या बात, पहेलियां हमें तो नहीं आ रही समझ में। तो अतिमुक्त कुमार कहते हैं कि माता पिता, जिसको मैं जानता हूं उसको मैं नहीं जानता, यानी मैं जानता हूं कि इस संसार का प्रत्येक जीव कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त अवश्य होगा, जो आया है वो जाएगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये नहीं जानता कौन कब कैसे कहां कैसे परिस्थिति में कितनी आयु पूर्ण करके जाएगा, ये मैं नहीं जानता। आप जानते हैं, ये तो कोई भी नहीं जानता। फिर कहते हैं कि जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जानता हूं, अर्थात मैं ये तो नहीं जानता कि कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है, इतना ज्ञान मुझे अभी नहीं है। कौन जो है मोक्ष में जाता है, कौन नरक तिर्यंच देवगति में जाता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस जीव के जैसे कर्म होते हैं वो वैसी ही गति में। माता पिता ने जब ये बात सुनी, समझ गए माता पिता कि आयु भले ही छोटी है परंतु भाव कैसे हैं, उच्च कोटि के हैं। और एक कवि ने कहा भी है, आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन बनता, वैसा ही जीवन बनता, जैसी धारा चिंतन की, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। माता पिता को समझ आ गया कि वैराग्य की कोई उम्र हो सकता है 60 साल का व्यक्ति भी वैराग्यवान ना हो सकता है 8-10 साल के बच्चे के भाव कैसे हो, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। माता पिता ने जो है अपने पुत्र को कहा कि बस एक बात मान लो, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुल में जन्मे हो, एक बार हम चाहते हैं कि तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाए। तो राज्य अभिषेक करवाने के लिए तुम क्या करो, रुक जाओ। राज्य अभिषेक की आज्ञा दी। चारों तरफ राग रंग का माहौल माता पिता ने बनाया, क्योंकि बालक का राज्य अभिषेक है। उत्सव किया गया, और जब उत्सव किया गया, माता पिता का भाव क्या था, हो सकता है समय बीते और बच्चा है, बच्चा तो भूल जाता है ना, किसी खिलौने की जिद करता है, आप उसे दूसरी बातों में लगा देते हैं और बच्चा भूल जाता है। तो माता पिता ने भी ऐसा ही किया। माता पिता ने राज्य अभिषेक की तैयारी की, चारों तरफ उस बालक के मन को बदलने के साधन एकत्रित किए, परंतु वो नहीं माना और अंत में राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक होते ही अतिमुक्त
कुमार ने आज्ञा दी कि मुझे संयम ग्रहण करना है, मेरी संयम की तैयारी करो। और उस बालक ने, अतिमुक्त कुमार ने पूरे महोत्सव के साथ में दीक्षा ग्रहण की। भगवान महावीर ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और महाबल कुमार की भांति कुमार ने भी दीक्षा धारण कर सामायिक से लेकर के 11 अंगों तक का संपूर्ण अध्ययन किया। गुण रत्न, संवत्सर आदि अनेकों प्रकार की तपश्चर्याएं की, अनेकों वर्ष तक का चारित्र पालन किया। अतिमुक्त अणगार श्रीमद अंतरदशांग सूत्र के वो साधक हैं और संपूर्ण जिन शासन के वो साधक हैं जिन्होंने सबसे कम आयु में संयम अंगीकार किया। बोले बाल तपस्वी अतिमुक्त अणगार की, जिन्होंने सबसे अधिक समय तक चारित्र का पालन किया, क्योंकि दीक्षा इतनी कम आयु में ले ली थी तो दीक्षा पर्याय भी सबसे बड़ी हुई। अतिमुक्त अणगार के जीवन का एक प्रसंग जिसके बिना ये वर्णन अधूरा है। कहते हैं कि आचारांग सूत्र में वर्णन आता है कि जब अतिमुक्त अणगार ने दीक्षा ली तो बाल साधक थे, नव दीक्षित थे। और तीर्थंकर जब किसी भी साधक को दीक्षा देते हैं तो तीर्थंकर उन्हें धर्म का बोध नहीं कराते, अपितु तीर्थंकर उन्हें स्थविरों के चरणों में सौंप देते हैं। जो स्थविर मुनि यानी बड़े साधु होते हैं, उनका कर्तव्य होता है उनको संयम का, नियमों का ज्ञान कराना। तो स्थविरों के साथ वो रहने लगे। एक दिन की बात, वर्षा हुई, जैसे अभी बारिश हो रही है, रोज ही बारिश हो जाती है, तो जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है। तो अतिमुक्त अणगार जो स्थविर संत थे उनके साथ साथ रहते थे। स्थविर संत जो है वो आवश्यक क्रिया के लिए उपाश्रय से बाहर गए, अतिमुक्त अणगार भी साथ साथ गए। छोटी सी पात्री है झोली में बंधी हुई, पीछे पीछे चले जा रहे हैं। स्थविर आगे बढ़े और वो बालक पीछे पीछे जगह जगह कुछ स्थानों पर, क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया था बारिश के बाद, तो क्या है, गड्ढों में पानी भरा हुआ था। उस पानी को देख करके बाल मन थोड़ा ललायित हुआ। अतिमुक्त अणगार पीछे रह गए, बैठ गए एक गड्ढे को देखकर, उसमें पानी भरा हुआ देखकर अपने पात्र खोल लिए और पात्रों को खोल करके जो छोटी सी पात्री थी वो क्या कर दी, उस पानी में छोड़ दी। अब वो पानी वो हिलाने लगे। आपने भी बचपन में कागज की नाव बनाई होगी, उसको खूब तैराया होगा, तो वो कभी इधर से उधर जाती है, कभी उधर से इधर आती है। तो स्थविर मुनि अपनी आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर के वापस आने लगे तो देखा उन्होंने, तो आपस में कहने लगे, अतिमुक्त अणगार को रोका, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये ऐसा साधु को नहीं करना। फटाफट अपनी पात्री समेटी और अतिमुक्त अणगार जो है सिर झुका करके पीछे पीछे चलने लगे। स्थविर मुनि आपस में बात कर रहे, पता नहीं भगवान महावीर भी बालक को दीक्षा दे दी, अभी तो इसे समझ भी नहीं है, और ये ऐसे ऐसे काम करेगा तो धर्म शासन की कितनी हानि होगी, निंदा होगी, और भगवान को कुछ तो समझना चाहिए। ऐसे विचार उनके मन में आने लगे। वो चर्चा करने लगे। जब ये चर्चा करके वापस आए तो भगवान के चरणों में जब पहुंचे वो स्थविर, तो भगवान ने उन स्थविर मुनियों से कहा कि तुमने जो ये चर्चा की है, जो ये भाव तुम्हारे मन में आए हैं अतिमुक्त अणगार के प्रति, इन भावों का त्याग कर दो, क्योंकि ये चरम शरीरी जीव है, इसी भव से मोक्ष जाएगा, इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसने भले ही तुमने बाह्य रूप से देखा कि इसने क्रिया का पालन नहीं किया, इसने क्या किया, पात्री को निकाला और सचित जल में तैरा दिया, लेकिन इसके भाव उस समय कुछ और थे, इसके भाव बड़े शुद्ध थे। तो इसीलिए तुम अपने इस निंदा की आलोचना करो और जितना हो सके इसे संयम की क्रियाओं का ज्ञान कराओ, इसे प्यार से समझाओ, ये चरम शरीरी जीव है। स्थविरों ने अपनी भूल की आलोचना प्रायश्चित की और भगवान महावीर ने जो फरमाया था, कैसे भाव थे अतिमुक्त अणगार के। जब नाव को तैराया तो अतिमुक्त अणगार क्या सोच रहे थे उस समय, मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली लहराती। संसार की नजरों में वो लकड़ी का एक पात्र है,
परंतु अतिमुक्त अणगार सोच रहे हैं कि ये तो संयम की नाव है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं। तुम कहते हो पात्र इसे तो यही तुम्हारा भाव है, मेरी नजर से देखो इसको ये संयम की नाव है, इसी नाव से पार उतरना, पार उतरना, इसी नाव से पार उतरना, सबको कहती जाती मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली लहराती। दिखने में ही छोटी है ये नौका बड़ी कमाल है, दिखने में ही छोटी है ये नौका बड़ी कमाल है, आओ आओ सब आ जाओ इसका हृदय विशाल है, मोह माया के सूखेपन को, सूखेपन को, मोह माया के सूखेपन को खोकर सब कुछ पाती मेरी नाव चली लहराती, मेरी सभी बोलेंगे, मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव, मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली लहराती। जैसे गड्ढों में पानी है ऐसे हर दिल में हो दया, करुणा हो तो समझो सारा जग हर दुख को भूल गया, जप तप की बूंदे बरसाओ, जप तप की बूंदे बरसाओ, प्रभु की बात बताती मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव लहराती। अतिमुक्त अणगार सोच रहे हैं ये नौका में तो बैठने का मौका बड़ों बड़ों को मिलता है, मैं तो कितना छोटा बालक हूं, ये तो भगवान का अनंत अनंत उपकार है जिन्होंने मुझ जैसे बालक को भी इस धर्म नौका में बैठा लिया। जिस नौका से बड़े बड़ों ने भव सागर को पार किया, जिस नौका से बड़े बड़ों ने भव सागर को पार किया, मेरे प्रभु ने मुझको उसमें बिठला कर उपकार किया, मेरे प्रभु ने मुझ बिठला कर उपकार किया, मजे मजे में खेल खेल में। देखिए लोग कहते हैं संयम ग्रहण करना बड़ा कठिन है, संयम का पालन करना बड़ा कठिन है, परंतु जिसको संयम में रस आ जाए उसके लिए इसमें इससे अधिक आनंद और किसी में नहीं। तो अतिमुक्त अणगार को आनंद आ गया। अतिमुक्त अणगार कहते हैं मजे मजे में खेल खेल में, मजे मजे में खेल खेल में, आगे बढ़ती जाती मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव चली। देखिए अक्सर जब कोई छोटी आयु में संयम लेता है तो अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या इन्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती। आता होगा ना आपके मन में भी, कोई छोटे वैरागी वैरागन हो, साधु हो, तो मन में ऐसे प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। गौतम अणगार को देख करके भी बहुत लोगों के मन में ऐसे भाव आते थे कि अभी बच्चा है, जल्दी में दीक्षा ले ली, क्या पता अपनी माँ को याद करता हो। लेकिन अतिमुक्त अणगार ने अपनी एक माँ को छोड़ा लेकिन किसी और को अपनी माँ स्वीकार कर लिया। गौतम स्वामी और स्थविर जो स्नेह देते हैं, भगवान महावीर से जो स्नेह मिलता है, उस स्नेह की तुलना अतिमुक्त अणगार अपनी माँ की ममता से करते हैं। हिचको ले यूं लगते इसमें जो आनंद हिलोर हो,
जैसे ममता की बाहों में झूमे और विभोर हो, जैसे ममता की बाहों में झूमे और विभोर हो, भक्ति के स्वर लहरों से, भक्ति के स्वर लहरों से मुक्ति तराना गाती मेरी नाव चली लहराती, मेरी नाव लहराती, मेरी नाव चली लहराती। ऐसे ही आनंद में, ऐसे ही संयम का रस लेते हुए अतिमुक्त अणगार जो है बालक से युवा हुए, अनेकों प्रकार की तपश्चर्याएं की, ज्ञान प्राप्त किया और फिर संयम का शुद्ध पालन कर अंतिम समय में विपुल गिरी पर्वत पर जाकर उन्होंने संथारा ग्रहण किया और संथारा लेकर के वे मोक्ष धाम को जा विराजे। बोले बाल तपस्वी अतिमुक्त अणगार की। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी के समय में जो वाराणसी नगरी थी वहां पर महावन नाम का उद्यान था जहां अलक्ष राजा राज्य करते थे। भगवान महावीर के उपदेश को सुनकर के अलक्ष राजा ने भी संयम अंगीकार किया। भगवान के वचन सुनकर संयम अंगीकार करके अलक्ष मुनि हो गए। 11 अंग तक का ज्ञान अभ्यास किया, अनेकों वर्षों तक चारित्र का पालन किया। अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर संथारा लेकर वे मोक्ष धाम को जा विराजे। इस प्रकार हे जम्बू, श्री अंतर दशांग सूत्र के छठे वर्ग में भगवान महावीर ने जो वर्णन फरमाया वो मैंने तुम्हें सुनाया। इति षष्टमो वर्ग, छठे वर्ग की वाचना आज यहाँ पर पूरी होती है। सभी हाथ जोड़ेंगे। श्री आगमे तेविहे पणते तम जहाँ सुतागमे अथागमे तदुभे अगमे हे वैशन के विशेष गोते चावला गोते में आलो जमाइदम वचा मेले में नखरम अचकरम पहना विनयन जोगिनम गोसिनम सुटे दिन टपड़े क्षमा कालन को जाओ कालन को सुचाओ आ सच्चाई न सच्चाई तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी बोलेंगे तस्मिच्छामि। प्रभु की वाणी में कोई शब्द न्यूनाधिक कहा गया हो, किसी शब्द के विपरीत प्ररूपणा की गई हो, कोई शब्द शीघ्र बोला गया हो, धीमे बोला गया हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सभी दो पंक्तियां